पूरी ज़िंदगी की आपाधापी के बीच में हम भूल ही गए हैं कि हम ज़िंदा हैं। हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, पति-पत्नी है, भाई-बहन है, दोस्त है, हमारे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है। अब जिस मोबाइल को देख रहे हैं उसको एक दिन नया परचेज़ किया था, आपके पास मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आपाधापी के बीच में जो है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है और पाना है, लिमिटेड टाइम में पाना है, उसका दुःख है, उसका बोझ है। इसको दूर किया जा सकता है। हमें फिर से ज़िंदा-दिली की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हम सब लोग कहीं न कहीं ऐसी जगह फँस गए हैं, कितने सालों से। आखिरी बार आप कब खुश थे? एक व्यक्ति अपने परिवार को दोस्तों रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है ना आज के दिन, वो भी इसलिए जा रहा है क्योंकि महीने में एक दिन तो जाना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी है, परिवार को खुश रखना भी मेरा काम है, तो बस काम समझ के बेचारे उसको रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं। एक बीवी है, एक पत्नी है, एक पुत्रवधू है घर की, वो महीने में गिल्ट में आती है कि यार सारे काम काज ख़त्म ही नहीं होते, मिनिमम लोगों ये परिवार मेरा है, इसको खुश रखना पड़ेगा, चलो आज कुछ ख़ास बनाते हैं। ऐसे दिन में 3-4 बार, महीने में 3-4 बार ऐसे कुछ अच्छा खाना वो बना के सबको खिला के खुश रहेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा खुश रहें, रोज़ खुश रहें? ऐसा हो सकता है और ये हमें दोस्तों सीखने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं सीखना है, ये नहीं करने जैसा, तो फिर क्या करने जैसा बचा है? अगर ये करना चाहते हैं तो हमें पुनर्विन्यास की ओर चलना चाहिए। पुनर्विन्यास बड़ी छोटी सी टेक्निक है। ये क्या कहती है कि देखिए आप जैसे हैं, तो आप अपनी मान्यताओं का एक पूरा मिश्रण है, एक पुंज है, सारी मान्यता इकट्ठा होके एक व्यक्तित्व बनता है आपका और मेरा। मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से, मेरी मान्यता के हिसाब से अगर कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मेरी मान्यता के हिसाब से नहीं होता तो बड़ा दुख लगता है। छोटे एग्जाम्पल देते हैं। एक महिला है, वो चाहती है कि मैं शॉर्ट्स पहनना चाहती हूँ, परिवार कहता है नहीं पहनना चाहिए, परिवार की मान्यता है नहीं पहनना चाहिए, इस महिला की मान्यता है पहनना चाहिए। इसके के बीच में संघर्ष चलता है। कुछ माँ बाप होते हैं जो सोचते हैं बच्चे तो डिसिप्लिन में ही रहने चाहिए, कुछ माँ बाप होते हैं बोलते हैं बच्चे अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने चाहिए। एक हस्बैंड ये सोचता है, उसकी मान्यता ये है कि पत्नी तो वही करनी चाहिए जो पति कहे, क्योंकि वो स्वामी है, वो पति है, और वैसे भी पत्नी को तो वही करना चाहिए जो पति कहता है। वही दूसरा पति ये सोचता है कि दोनों ही जीवन है, दोनों ही इंसान हैं, दोनों मिल के जीवन को और बेहतर बनाएंगे, दोनों पार्टनर हैं, उसकी भी बात मानी जाए, उसके हिसाब से भी कुछ किया जाए, आधा मेरे हिसाब से किया जाए। मान्यताओं का डिफरेंस। अब ये जो दूसरा कपल है, इनमें से एक पात्र और पहला कपल है, उनमें से एक पात्र, इन दोनों का अगर शादी हो जाए तो ज़िंदगी दोनों की नरक हो जाएगी। ये आदमी पूरी ज़िंदगी कहेगा कि पत्नी वही करनी चाहिए जो मैं कहता हूँ, पत्नी कहेगी कि मैं भी इंसान हूँ, माई लाइफ माई रूल्स। दिक्कत है, आप समझ रहे हैं? पूरे जीवन के सारे संघर्ष मान्यताओं के कारण हैं। मुझे तो कभी अच्छी सास नहीं मिली, है ना, मेरी सास मुझे बड़ी टॉर्चर करती है, सास कहती है कि बहू ऐसी है। वहीं एक सास है जो मानती हैं कि भाई हमारे समय में ऐसे शौक़ नहीं थे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हम एंजॉय नहीं कर पाए, आप लोगों के पास व्यवस्था है, आप एंजॉय करो। दूसरी सास ये कह रही कि हमने कभी ज़िंदगी में सुख नहीं देखा और आप अभी इतना सुख भुगत रहे हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए, तो लिमिट में रहो। ये जो सारे संघर्ष है, दो लोगों के बीच के संघर्ष है, चाहे वो सामाजिक संघर्ष हो, राजनीतिक संघर्ष हो, ये सारी ही अवधारणाओं के संघर्ष है। मैं चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए, सामने वाला चाहता है वैसा होना चाहिए। ये जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताओं के संघर्ष है। पुनर्विन्यास ये कहता है कि क्या कोई ऐसी मान्यताएं नहीं हो सकती जिसको अपनाने के बाद मुझे कोई भी सास मिले, मुझे कोई भी बहू मिले, मुझे कोई भी पत्नी मिले, मुझे कोई भी पति मिले, मुझे कोई भी मिले, मैं खुश रह सकूं, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं।
ऐसे क्या कोई मूलभूत सत्य नहीं हो सकते, मूलभूत मान्यताएं नहीं हो सकती? ये मान्यताएं कैसे खोजी जाए, इसे कैसे इम्प्लीमेंट की जा सके और फ्रॉम फर्स्ट डे खुश कैसे रहा जा सके, इसके विषय पर पुनर्विन्यास का प्रोग्राम है। अगर आप इस विषय में और डिटेल में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए। आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप मुझे निजी तौर पर मैसेज कर दीजिए। हम एक छोटा सा वीडियो बिना आपके नाम के बनाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे पास एक और अच्छी बुक है, देखिए बुक है, इसका नाम है द करेज टू बी हैप्पी, खुशी आपकी पहुंच में है। इस बुक के अंदर अल्फ्रेड एडलर करके एक बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे जो सिगमंड फ्रॉइड के साथ में थे। उसकी समय में उसकी उम्र हम उम्र के थे और दोनों एक दूसरे के मान्यताओं के विरुद्ध में थे। और डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर ने जो बातें कही हैं उसमें एक बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि खुशी तब आती है जब आप किसी और की ज़िंदगी में, प्रकृति में या आपके सिवा जो कोई यूनिट है उसमें जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। और एकदम सही बात है। पिछले 15 सालों में समाज में स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मैंने जो भी सारे प्रयास किए, वो सारे प्रयासों से कहीं ना कहीं मुझे पढ़ते पढ़ते एहसास हुआ कि हाँ यार, ये बात सच है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो चलिए कोशिश करते हैं, अगर आप भी किसी न किसी स्ट्रेस से, ज़िंदगी की कोई इमोशनल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं और आपको भावनात्मक रूप से मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम एक छोटा सा वीडियो बनाकर डालेंगे जो बहुत सारे लोग जो पूछ भी नहीं पाते उनको भी मदद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, हम समय समय पर इसके सेशंस करते रहते हैं। तो सीखते हैं, ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, खुशी की ओर चलते हैं, क्योंकि खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू वेरी मच।